नमस्कार। आज आप सभी लोग प्रथम भक्ति चैनल के माध्यम से सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज की कथा श्रवण करेंगे तथा जानेंगे कि तेजाजी महाराज की पूजा क्यों की जाती है, तेजा दशमी क्यों मनाई जाती है। आज हमारे साथ है माँ शारदा तेजाजी कला मंडल हाथोद से श्री राम सिंह जी पहलवान एवं उनके साथी कलाकार। सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि तेजाजी महाराज का जन्म कैसे और कहाँ हुआ था। आप बताइए संक्षिप्त में। तेजाजी महाराज का जन्म राजस्थान प्रांत खरनाल देश में एक पटेल परिवार में हुआ था। जाट खानदान में हुआ, जो कि उनके पिताजी अच्छे माने हुए गांव के वसूली पटेल थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेजाजी महाराज के पिताजी एक अच्छे व्यक्ति थे और गांव के वसूली पटेल थे। वो सब उनकी बातें मानते थे, पर लेकिन एक उनको ये था कि वो संतान नहीं थी उनके यहाँ, इसलिए बांझ कहते थे। और तेजाजी महाराज की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। गांव के लोग जब खेती करने जाते थे, पानी गिर गया, जेठ आषाढ़ का महीना था, बोनी करने के लिए जा रहे थे, तो तेजाजी महाराज के पिताजी जो ताहड़ सिंह हैं, वो स्नान ध्यान करने का, पूजा पाठ करने का उनका नियम था। सुबह उठ के जल्दी 4 बजे रात के स्नान करने न जाते थे सरोवर पर, सरोवर से स्नान करके वापस घर आते थे, पूजा पत्री करते थे और अपना काम काज करते थे। उसके बाद उसके बीच में बक्साजी महाराज जब आ रहे थे, गांव के लोग बोनी करने के लिए निकले। तो उनने सोचा गांव के लोगों ने कि सामने बांझ आ गया है, तो उनने बैलजोड़ी वापस रिटर्न पलट ली गांव की तरफ। तो बक्साजी महाराज को बड़ा अचरज हुआ कि गांव के लोग मेरे को देख के कैसे पलट गए। उनने जो है शाम बीती, सुबह हुई, उनने जैसे ही पंचायत बुलाई, गांव के लोग इकट्ठे किए कि भाई आप मेरे को देख के बैलजोड़ी वापस कैसे पलटा ली, क्यों पलटाई। उनने बताया कि प्रभु आदरणीय, आप जो है बांझ हो, इस कारण हमने हमारी बैलजोड़ी वापस पलटा ली, क्योंकि जो बांझ मिल जाता है सामने अपशकुन माना जाता है, इसलिए हमने ये सोचकर हमारी बैलजोड़ी वापस पलटा ली। उनने अपनी धर्म पत्नी से विचार विमर्श किया और कहा कि जो है गांव के लोग अपन को देखकर वापस अपना मुख नहीं देखना चाहते हैं, शुभ कार्य में कोई हाथ नहीं बटाने देते हैं, तो क्या किया जाए, इसका उपाय क्या है। तो उनकी धर्मपत्नी जो बोली, माता लक्ष्मी जी, उनने बोला कि अपन एक कार्य किया जाए कि अपने गांव में बड़े विद्वान पंडित जी महाराज जोशी जी जिनको बोलते हैं वो है, उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जावे कि हमारे किस्मत में कोई संतान है या नहीं है। उनने जोशी जी को बुलाया गया। जोशी जी ने अपना टिपणा खोला और कहा कि आपके किस्मत में कोई संतान नहीं है। कोई संतान नहीं जी। उन्होंने बोला कि आपकी किस्मत में कोई संतान नहीं है। गांव के वसूली पटेल साहब बक्साजी महाराज ने बोला कि कोई उपाय है। माता जी ने बोला, पंडित जी महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, आप तो बड़े समझ, आपके टिप्पणी में सब लिखा हुआ है और आप बहुत बड़े विद्वान हो, हमको इसका कोई रास्ता बताइए, उसका कोई उपाय बताइए, ताकि हमारे यहाँ संतान हो और हम अच्छे कार्य में हाथ बटाएं और हम सबके साथ में मिलकर चलें। तो हमारे पंडित जी महाराज जो जोशी जी है, उनने टिप्पणा खोला और उन्होंने बताया कि आप एक काम करिए लक्ष्मी माता, आपके पीहर के रास्ते पर
वासुक बीम का बहुत बड़ा बीम है। वहाँ पर इच्छाधारी नाग, वासुक नाग देवता विराज रहते हैं। वहाँ पर उनकी सेवा पूजा करें, उनको गाय का दूध रोज चढ़ाना चाहिए। ये जो वासुक बीम स्थान है अभी भी है? अभी भी है। कहाँ पर है ये खरना सुरसुरा में है। सुरसुरा में है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान? राजस्थान में है। राजस्थान में सुरसुरा गांव है। वहाँ पर जिनका तेजाजी महाराज का ससुराल है, वहाँ पर वासुक नाग देवता की भीमली है। वहाँ जाकर उनने माता जी ने सेवा पूजा की है। सेवा पूजा करने में रोज गाय का दूध ले जाना, सूर्या गाय का दूध ले जाके चढ़ाना, रोज रोज पूजा करना। उनने खूब दिन तक पूजा करी। उसके बाद में एक दिन का ऐसा समय आया कि पूरे गांव की गाय होन को डाकू लोग ले गए। डाकू लोग ले जाने के बाद में माता जी बड़े विचार में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, मेरी सेवा भंग हो जाएगी, मेरी पूजा भंग हो जाएगी। उनने बड़ा विचार करा कि अब क्या किया जाए। उनने सोचा आज भी जो नारी जाति है जो है वो आज भी बड़े दमखम से बोलती है कि अपन भी ऐसा कार्य क्यों नहीं किया जाए। उनने सोचा कि अपन भी एक अबला नारी है, अपन भी अपने सीने में कटार मारे तो दूध निकलेगा, अपन भगवान वासुक नाग देवता को चढ़ाएंगे, पिलाएंगे और अपनी सेवा पूर्ण होगी। जैसे ही उनने कटार मारी, धन में लगाया कटोरा और लेके ऐसी की ऐसी पहुंच गई माँ वासुक बिमली पे जाकर दूध चढ़ाया। नाग देवता को एकदम दूध की जगह खून मिल गया, एकदम खून पीने में आया। उनने जैसे ही फंड मारी वैसे ही खून पी लिया। उनने क्या कहा, हो बहुत बड़ा अन्याय हुआ मेरे साथ में, किसने किया है? वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई माँ। उनने बोला कि तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया मेरे साथ में, रोज दूध का कटोरा लाती और आज खून का कटोरा लेके कैसे आई है, क्या कारण है? उनने बताया वासुक नाग देवता से कि प्रभु एक मेरी अर्ज सुनो, मैं क्यों लाई हूँ। मेरे गांव की गाय हुन जो है सब डाकू लोग हैं, डाकू लोग ले गए हैं, इसलिए मैं सब दूर भटक गई, दूध नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक अबला नारी हूँ, मैंने भी सीने में कटार मारी और मैंने सोचा दूध निकलेगा, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, प्रभु इसको सहन कीजिए। उन्होंने कहा बहुत आपकी भक्ति के ऊपर बहुत पसंद हूँ मैं, मांगोगा सो मिल जाएगा। उन्होंने क्या कि प्रभु वासुक नाग देवता मुझे वचन दीजिए। उन्होंने कहा वचन को क्या करोगे? बोले नहीं मेरे को वचन चाहिए परमात्मा। उन्होंने जैसे ही कह दिया वाचा वाचा ब्रह्म वाचा, वाचा चुका तो वासुक नाग रखी तब उबासुका। फिर वासुक नाग देवता ने वचन दे दिए। उन्होंने बोला कि आपके किस्मत में कोई संतान नहीं, मैं खुद आपके यहाँ पर आके जन्म लूंगा। भादवा सुदी दूज के रोज शुभ दिन शनिवार आता है, शनिवार के रोज तेरे यहाँ जन्म लूंगा। बर्तन जो तेरे जल के भरे हैं दूध से भर जाए तो समझ जाना कि तेजाकुल का अवतार हो चुका है। जैसे तेजाजी महाराज का अवतार होता है, तेजाजी महाराज जन्म लेते हैं, उसके बाद में फिर बक्सा जी महाराज जो है बोलते हैं कि पंडित जी महाराज को बुला के लाओ, और पंडित जी महाराज को बुला के लाए, उनका नामकरण करवाया। उनने बताया नाम कौन कौन सा है बताइए हमको। तो हमारे पंडित जी महाराज ने जो है नाम बताया, उनके 5 नाम आए हैं साहब। 5 नाम में से एक नाम पसंद आया उनको, तेजाजी महाराज जो है नाम पसंद आ गया है, तेज कंवर। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा अति सुंदर है, तेजाजी महाराज का नाम रखा। उनने बोला कि ये तेजाजी महाराज तो नाम रख रहे हो पर लेकिन इसमें घात 2 घात 3 घात इसमें सावन और भादवा तेजाजी महाराज को घर से बाहर नहीं निकलने देना। दूसरा आपको चारों धाम तीर्थ यात्रा करना, उसके बाद में तुम्हारे लाल का मुंह देखना। इतना कहा, पंडित जी महाराज चल दिए अपनी दक्षिणा लेकर। फिर उन्होंने बोला कि हो हम तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, चारों धाम तीर्थ यात्रा के लिए निकले।
सबसे प्रथम उन्होंने उज्जैन नगरी का तीर्थ यात्रा किया। उसके बाद में सारी चारों धाम तीर्थ यात्रा करके अपने देश को आने लगे। राजस्थान प्रांत में गढ़पनेर करके शहर है, वहां पर गोरी सुंदर का बगीचा था, बड़ा अति सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में जनानी ही रहते थे। अच्छा, मतलब लेडीज लोग। वो जनानी बगीचा था, मर्द आदमी उस बगीचे में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो सुंदर गोरी के नाम से था। वहां पर उनने विश्राम किया, क्योंकि वो बक्सा जी महाराज भी उसमें चले गए। पंडित वो माली से बगैर पूछे, माली ने आके बोला कि आप बगैर पूछे आ गए हो, आप निकल जाइए। उनने, वो भी जाट घराने के थे साहब, उनने कहना ही हम बगीचे से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा लाल सोया हुआ है, इसलिए हम बगीचे से बाहर नहीं होना चाहते। बोला आप नहीं होंगे, मैंने मेरे महाराज को बुला के लाता हूँ। माली गया, उनके महाराज को बुला के लाया, वो भी जाट खानदान के थे। उन्हें आते से ही बक्सा जी महाराज के ऊपर बोला, बड़ा क्रोधित होके, कि आप, हमारा जो माली ने आपसे बोला, आप बाहर नहीं हुए, ये जनानी बगीचा है, मर्द आदमी नहीं आ सकता है, आप तुरंत अपने बगीचे से बाहर हो जाइए। उन्होंने बोला कि जब तक मेरा राजकुमार नहीं जगेगा तब तो मैं हरगिज बगीचे से नहीं होऊंगा। उन्होंने क्या क्या, अगर नहीं हो गए तो म्यान से तलवार बाहर निकाली और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने भी जाट खानदान थे, उन्होंने क्या, हो जाओ तैयार, हम भी युद्ध करने को तैयार है। जैसे युद्ध की तैयारी की उनने, एकदम उनको बक्सा जी महाराज को बड़ा वो हुआ। उन्होंने जैसे ही बोला कि आज तुमने हमको खरनाल के खून को ललकारा है, इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा जाट खानदान है आप, बहुत बड़ी बात है, अपन जाट खानदान के एक रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं होता है, युद्ध नहीं होगा। उन्होंने क्या क्या बोला, आप कौन कौन आए हैं? उन्होंने क्या बोला, हम और हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी के साथ में कौन है? उन्होंने क्या क्या, हमारा राजकुमार है। राजकुमार का नाम क्या है? बोले तेज कंवर है, नाम अति सुंदर है। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर आप विश्राम कीजिए, हम भी हमारे यहाँ जाते हैं। आप एक काम करिए, आपके राजकुमार का नाम तेज कंवर है, आपकी महारानी से बोलिए कि अपन एक रिश्ता क्यों नहीं कर लिया जाए। बोले हम विदेश में आए, वह रिश्ता कहाँ से करेंगे? बोले कुछ नहीं, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, आपकी पूरी व्यवस्था होगी, आप हाँ करिए। उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम वहाँ कर लेते। तेजाजी महाराज का उन्होंने शादी कर दिया, विवाह हो गया। उसके बाद में बक्सा जी महाराज अपने देश को आ गए। सुंदर गोरी आज भी वहां पर उसके हाथों में कांकड़ दोल्ला बंधे हुए हैं, आज भी बंधे हुए हैं। वो कांकड़ दोल्ला नहीं छूटा है। वहाँ पे क्या अभी भी सुंदर गौरी का मंदिर सुंदर गौरी का मंदिर है, वहां पर बावड़ी है, चंपा बावड़ी जिसको बोलते हैं, चंपा बावड़ी आज भी है। वहां पर बगीचा है, वहां पर वासुकनाग देवता का बिमला है। वहां पर वासुकनाग देवता आज भी वहां पर निकलते हैं, जिसके घर पर निकल गए वो उसकी दिशा पलट जाती है। उनको बड़े ढोल ढमाके के साथ में आज भी ले जाते हैं, हाथ में ले जाते हैं उनको और छोड़ के आ जाते हैं। वो जिसके घर पे आ जाते हैं तो बहुत बड़े नसीब वाले समझते हैं साहब, वासुकनाग देवता साहब। वहां से फिर तेजाजी महाराज घर आए। घर आने के बाद में बक्सा जी महाराज ने अपना कारोबार संभाला। उसके बाद तेजाजी महाराज तो जैसे ही बढ़ते बढ़ते दल ले लिया ले साहब, वो परमात्मा नाग देवता का अवतार था। वो उनने तो जैसे दिन लेते आ जा रहे हैं। जैसे ही बड़े हुए, बड़े होने के बाद में माता जी ने बोला कि तेजल सोने का समय नहीं है, इधर उधर घूमने का समय नहीं है, आप खेती बाड़ी का कार्य संभालो। उन्होंने क्या किया, माता जी मैं खेती बाड़ी का कैसे काम संभालूंगा? बोले मैंने कभी किया नहीं है। तो बोले तुम एक काम करो। उन्होंने बोला कि माता जी अपने खली भिया रख ले। गांव के लोग आज भी हमारे यहाँ बोलते हैं, जिसको नौकर रखते हैं
साल से रहता, वो हली भाई बोलते हैं हमारे यहाँ। और उनने बोला कि अपन हली भैया रख लेते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है। हली भाई कौन मिल जाएगा फुर्सत में? उनने बताया कि जाओ बेटा वो फलाना आदमी मिल जाएगा। हली भैया को लेके आ गए। हली भैया को बोला, उन्होंने आते से ही बोला कि मेरे को ये नाम कैसा, मेरे को ये नाम अच्छा नहीं लगता है। माता जी से बोला, माँ बोले ये नाम तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, जैसे अपन हली भैया बोलते हैं ये अच्छा नहीं लगता है। आज से मैं इसको मेरा साथी भाई कहूँगा। मैं उससे जब से साथी भैया कहते हैं उसको, साथी भैया को साथ में लिया, खेती बाड़ी का काम किया। उसके बाद में खेती बाड़ी बोई, उन्हें ज्वार बाजरी बो दी। उसके बाद भाभी साहब भोजन लेके आ गई साहब। जब दोरे चल रहे थे तब भोजन लेकर आई भाभी, निराव लेकर आई, बेल जोड़ी के निराव लेकर आई, भोजन लेकर आई। बड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तेजा जी महाराज ने आके बोला, उन्होंने बोला कि आप बहुत लेट आई हो भाभी। उन्होंने क्या कि बोले लेट क्या आई, आपके यहाँ काम बहुत है। काम इतना कितना काम है, मेरे यहाँ नौकर होन करते हैं, सब व्यवस्था बना रखी है, आप कहते हो काम करके आई। उनने आके वहाँ पे लड़ाई कर लिया, झगड़ा करा, झगड़ा करने की कोशिश किया, झगड़ा हुआ खूब। उसके बाद उनने बोल दिए कि इतना जोर किसके ऊपर करते हो, तुम्हारी परन्योड़ी बैठी है पनेरगढ़ में। मतलब शादी के बाद अभी तक उनको मालूम नहीं था। अच्छा, तेजा जी महाराज को पता ही नहीं था? पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी सगाई हो गई है, ब्याह हो गया है, ये कुछ नहीं मालूम था। उनने जब वहां पे भाभी ने बोला कि तुम इतना धोस किसके ऊपर जोर जमाते हो, तुम्हारी पनियोड़ी बेटी पियर में आपकी सेवा कर रही है, आपका इंतजार कर रही है, आप जाइए उसके ऊपर जोर करना। जैसे ही उनने ये शब्द किया, तेजा जी महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। शांति भैया से बोला, चलिए शांति भैया चले माता जी के पास, माता जी से पूछेंगे कि हमारी शादी कर दी है। घर पे आते से ही माता जी से बोला कि माँ तूने बात क्यों छुपाई अब तक, मेरे को ससुराल का बताओ, मेरे को ससुराल हो गए है मेरा क्या? माता जी ने बोला ससुराल तो है तेज कमर, और लेकिन एक तेरी बहन भी है, उसको 12-12 बरस हो गए हैं, कोई नहीं लेने को गया। काका मामा सब पुत्र पराये रहते हैं, कोई लेने नहीं जाते हैं। इसलिए तेज कमर तू अब बड़ा हो गया है, बहन को लिया। बहन को लेने के लिए तेज कमर साहब चल दिए हैं। बहन के ससुराल पहुंचे, वहां पर जाकर बहन के सासू जी से बात हुआ, ससुर जी से बात करी, बहन को लेकर वापस अपने घर के लिए आने लगे। डाकू लोग फिर रास्ते में आ गए, उनसे लड़ाई करा, उनसे भाला गाड़ दिया बालू रेत में। उनसे बोला कि भालू रेत से भाला हट दो, मैं मेरे जेवर दे दूंगा, मेरी 9 लाख की घोड़ी दे दूंगा, सब आपको सुपुर्द कर दूंगा, मैं खाली चले जाऊंगा। 7.5 डाकू लोग जो है उसमें परेशान हो गए, भाला नहीं निकला। 750 लोग 750 डाकू सरदार थे वहां पर, उनसे भाला नहीं निकला। परेशान हो गए, उन्होंने क्या कि कुछ नहीं, इसमें कुछ है। बुलाया तेज कमर को, फिर उन्होंने क्या बात है? बोले भाला हमसे नहीं निकल रहा। बोले हमको तुम्हारी बहन के ऊपर रेम आ गया, हम आपको कह देते हैं कि जाइए आप। उन्होंने क्या कि ठीक है, उनसे युद्ध करा, लड़ाई करी कि देखो आप यहाँ से भाग जाओ, हम हमारे देश को चले जाते हैं। वो जैसे देश को यहाँ आ गए, माता जी के सुपुर्द करी बहन को, माँ बेटी मिली। उसके बाद उन्होंने बोला कि माँ अब मुझे ससुराल जाने का आज्ञा दीजिए, मैं ससुराल जाऊंगा। उन्होंने क्या बड़ी मुश्किल से माता जी ने उनको खूब रोका, खूब वर्जा, पर नहीं रुके वो। माता जी ने आखिरी में आकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तेजल आप ससुराल चले जाओ। माता जी को ये मालूम थी कि तेज कमर ससुराल जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा। बहुत रोए, रुदन करा, उनने बड़ी मुश्किल से ससुराल जाने की आज्ञा दी। जैसे आज्ञा दी, शांति भैया को साथ लेकर ससुराल चल दिए। नदी माता भी रास्ते में आई, उनने भी रास्ता रोका, नहीं रुके, ससुराल गए। ससुराल जाने के बाद में ससुर जी से राम जुआरा हुआ, सासू जी से जैसे राम जुआरा के, सासू जी ने उनको बोल दिए, ऐसे कड़वे वचन बोले, वापस पलट गए, वापस अपने देश को आने लगे। लाछा गुजरन आई सुंदर गोरी, लाछा गुजरन के घर गई। उनने बोला कि लाछा भाई तेरे जीजा साहब
गुस्सा करके चले गए हैं, तू उनको मना के लिया। जैसे लाछा गुजरन मनाने गई। लाछा गुजरन कौन थी? ये लाछा गुजरन गांव की बाई थी, वो साथ में रहती थी, धर्म की बेन थी वो। उसने सुंदर गोरी ने उसको धर्म की बेन बना ली थी। ये लाछा गुजरन थी। लाछा गुजरन को जैसे उनने बोला कि बेन तू तेरे जीजा साहब को बुला के ले आ। आज भी कोई दूसरा आदमी कोई बोलता है, समझाता है तो समझ जाता है। इसलिए लाछा गुजरन गई, तेजाजी महाराज से बोला कि जीजा साहब आप चलिए। बोला आप कौन हो? बोले मैं धर्म की बेन हूँ, मेरा नाम लाछा गुजरन है। लाछा गुजरन बोले हमारा खर्चा बहुत है, हम नहीं आएंगे। बोले नहीं जीजा साहब चलिए आप। नहीं माने। स्वाति भैया ने उस बाई को समझा दिया कि इनको सालग्राम भगवान की कसम लगती है। उन्होंने कह दिया सालग्राम भगवान की कसम। वापस रिटर्न आ गए। लाछा गुजरन के महल में विराजे। सुंदर गोरी आई, वहां पे मुलाकात हुई, वहां पे चौपड़ पासा खेला। इतने में वापस लाछा गुजरन लट्टे उलझाती हुई आ गई कि बोले जीजा साहब मेरी गाय डाकू ले गए, मेरी गाय ला के दो आप। उन्होंने क्या कहा अब बड़े बड़े लोग तुम्हारे यहाँ ठाकुर लोग हम विराजमान हैं, जाट खानदान के विराजमान, वो लेके आएंगे, आप उनको बोलिए। उन्होंने क्या कहा नहीं जीजा साहब आपको जाना पड़ेगा। तो तेज कंवर ने बोल दिया कि ठीक है लाछा भाई, तेरा मेरा जन्म एक दिन का है, मैं तेरी गाय भी ला के देता हूँ। गाय लेने गए साहब। गाय लेने जाते जाते रास्ते में वासुक नाग जलते हुए मिल गए उनको। उनने दुपट्टे से बुझाने की कोशिश किया, नहीं बुझी। तेजाजी महाराज ने भाले से नाग देवता को एक तरफ कर दिया। जैसे एक तरफ कर उनने, नाग देवता ने एकदम वासुक नाग देवता ने इंसान का रूप लिया और कहा कि बहुत बड़ा अन्याय किया तूने मेरे को, आज मेरी मुक्ति होते हुए तूने क्यों बचा लिया? तेजाजी महाराज ने बोला कि मैंने अन्याय नहीं किया है, मैंने मेरा धर्म निभाया है। हिंदू धर्म होता है, कोई भी मरते हुए इंसान को बचाना हमारा धर्म है। उन्होंने जैसे किया, बोले नहीं मैं तेरे को ढसूंगा। उन्होंने बोला किसके हुक्म से ढसोगे? तेरी भाभी के हुक्म से मैंने रास्ता रोका है और तेरी सास के ससुर सारे सास के शराब से मैं तेरे को ढसूंगा। उन्होंने कहा लिखो लेख लेकर आइए आप। लेख लेने गए भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास लेख दे दिए। उन्होंने बोला कि बोले अगर तेज कंवर 3 दिन अगर उधारा मांगता है तो दे देना, क्योंकि वो वार चढ़ गया है गाया की, सूर्या गाय लेने जा रहा है, इसलिए उसको 3 दिन उधारे दे देना। 3 दिन उधारा मतलब 3 दिन का समय? 3 दिन का समय मांगा उनने, 3 दिन का समय मांगा है, 3 दिन का समय दे देना। वो वचना का बांधा ओढ़ा है, वो आपकी बीम पे आ जाएगा वापस। 3 दिन गुजर गए, युद्ध हुआ डाकू लोगों के साथ में, गाय वापस ले आए। गाय बिल्कुल ऐसी लेकर आए। केड़ा रह गया उनका खास खाना, केड़ा रह गया, लाछा का प्यारा केड़ा, वो रह गया, डाकू लोगों ने रख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कि बोले केड़ा नहीं लेके आए। जीजो साहब आप जो है मेरा केड़ा क्यों नहीं लाए? ये तो गाय और रानी लेके आए। हाँ, उनने बोल दिया, बोले ये तो गाय और रानी लेके आ गए, तुम तो केड़ा चाहिए मेरा वही। बोले मैं तेरे को 2-3 केड़े दे दूंगा। बोले नहीं मेरा वही प्यारा केड़ा चाहिए, वही केड़ा चाहिए। हाँ, उन्होंने क्या कि लाछा गुजरान मैं तेरा केड़ा भी ला के देता हूँ। गए साहब वहाँ पे, तेजाजी महाराज फिर गए वहाँ पे, फिर डाकुओं से युद्ध करा, लड़ाई करी। उनने कसम डाल दी, शस्त्र नीचे डलवा दिया। शस्त्र नीचे डालने के बाद उनने वार कर दिया। वार करने के बाद में घायल हो गए। घायल होने के बाद उनने अपनी देवी, कुल की देवी को जो याद किया, जैसे याद किया भाला हाथ में आया, डाकू लोग भाग निकले। लीलड़ घोड़े से निवेदन किया कि थोड़ी नीचे झुक जा, अपन को चलना है बासुक बिमली। जैसे लीलड़ घोड़ी नीचे झुकी, तेजाजी महाराज लाछा की पोड़ में आए। लाछा से बोला कि गाय को दुआ दे, मैं बिमली पे जाऊंगा। बिमली पे गए, वासुक नाग देवता को जगाया कि ले तुम्हारा वचन पूरा करो। उन्होंने कहा नहीं तुम चले जाओ। हो गए तुम्हारा वचन पूरा? नहीं, बोले मैं वचन का बांधा हुआ। उन्होंने कह दिया कि मेरे को डस लो। उन्होंने डसा। तेजाजी महाराज वहीं पे अंतर ध्यान हुए। फिर सुंदर गोरी को मालूम पड़ा कि ये बाघ जो है लेके गया चारण भैया। उसने बोला कि बोले ये तेरी पाग है तेजाजी महाराज के, तेरे पतिदेव की भाई, वो वहाँ पर सोए।
उन्होंने वहां पे आई, सती हुई। बिमली के ऊपर आकर तेजाजी महाराज के 7 सुंदर गोरी हेमल गोरी सती हो गई। तेजाजी महाराज अंतर ध्यान हो गए। तेजाजी महाराज की कथा यहाँ पर एंड होती है। एक और प्रश्न था जी। तेजाजी महाराज पे अपन जो निशान चढ़ाते जी। हैं तेजा दशमी के दिन, जी, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है, तेजाजी महाराज का निशान इसलिए चढ़ता है, जिस भाइयों को, माँ बहनों को पान बेड़ जाता है, नाग देवता ढस लेते हैं, उसको 5 नाम तेजाजी महाराज के ले लेते हैं, गठान बांध देते हैं धागे में, उनके बांध देते हैं हाथों में या पाँव में। वो तांती बोलते हैं जिसको, वो तांती साल भर या 6 महीने में जब भी ढसा होगा वापस तेजा दशमी के रोज खुलती है। तेजाजी महाराज के यहाँ लहराती है, वहीं पे खुलती है। दूसरी बात, जिस भाई का काम रुखा है, जो भाई वहां पर उस बाबा के विनती करता है तेजाजी महाराज से कि मेरा ये कार्य पूर्ण होगा बाबा तो मैं छतर चढ़ूंगा। जिस बाई का कूक नहीं चल रही है, बांझ है, वो जाकर सात्या मारती है, बाबा से निवेदन करती है, उस बाई की कूक चलने लग जाती है, जन्म उसके यहाँ संतान हो जाती है, निशान की मान करती है। वो निशान इसलिए चढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी, आपको बहुत अच्छा लगा।